आकाशवाणी के समय विदा करते समय आकाशवाणी हुई थी ना, तेरी बहन के गर्भ से 8वां गर्भ मृत्यु होगा। तो यही कंस महारानी देवकी के बाल पकड़ करके खींच करके रथ से नीचे डाल दिया था। वही हालत, वही क्रोध कृष्ण भगवान का था। कंस के बाल पकड़कर सिंहासन से नीचे पटका, मंच से नीचे पटका और पूरे उस रंग भवन में, उस अखाड़े में उसको घुमाते रहे। छाती पर बैठ गए कंस के, एक मुष्टिक प्रहार किया कंस की छाती में, और जो ही मुष्टिक प्रहार किया कंस की गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की हो। कंस का कल्याण हो गया। और सुनो, सारी रानियां रोती रोती आई, विलाप करने लगी, हमारा पतिदेव, हमारा पतिदेव। भगवान कृष्ण बोलिया कौन है, और नर देता ही रोया गई ना। भगवान कृष्ण करने तो जावई, लियो मामी जी अब मुंडो मुंडो तो लियो, ज्यादा रोबा सु काहे मतलब है, मामा जी तो चलता रिया, या चौको काम तो जिंदगी में मामा जी कोई करियो को नहीं, और मरगा तो मरगा, जाबा दे बाबा जी। फिर भी नहीं रोया, थम्या कोने, फिर समझावे, रो मत मामी जी, ज्यादा रोबा सु माँ तो दुख सी मुंडो रोलियो तांगा। और तो पंचभूतात्मक शरीर है, मामा जी ने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, सत्कर्म कोई किया नहीं, सबसे साधु संत ब्राह्मणों से द्वेष किया है, मर गए तो मर गए। इस प्रकार समझाकर भगवान कृष्ण जो है कंस का संस्कार किया, मामा का संस्कार किया। जेल में गए, जेल में अपने नाना को, उग्रसेन को, बाप को जेल में डाल दिया था कंस ने। राजा तो उग्रसेन थे, लेकिन बाप को जेल में डालकर, ऐसा हुआ भी था अपने मुगल शासन में भी हुआ था। कौन सा शासक अपने बाप को जेल में डाल करके राजा बन गया था, वो ही कंस था। कंस ने भी अपने बाप को जेल में डाल करके खुद राजा मथुरा के बन गए। नाना जी को बाहर निकाला कृष्ण भगवान ने, अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को बाहर निकाला, उग्रसेन को राजा बनाया, सिंहासन पर बैठाया, और देवकी वसुदेव ने खूब प्यार किया अपने पहली बार कृष्ण को देखे। कृष्ण भगवान अपनी माँ से कहते, माँ मैं तुम्हारी कोख से जन्म जरूर लिया हूं, लेकिन तुमको सुख नहीं दे सका। जो बेटे का सुख देना चाहिए वो सुख नहीं दे सका मैं आपको। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, उज्जैन में पढ़ने के लिए भेजा भगवान को, सांदीपनी आश्रम में। आज भी वो भगवान का विद्यालय, कृष्ण भगवान जहाँ पढ़े थे उज्जैन में, वो विद्यालय का जगह है सांदीपनी आश्रम नाम से, और वहाँ सारी भगवान कृष्ण की वो सारी व्यवस्थाएं आज भी मौजूद है वहाँ। गुरु सांदीपनी से विद्या अध्ययन किया। सुदामा नाम का ब्राह्मण भी भगवान कृष्ण के साथ में पढ़ते थे, जिनकी कल कथा है कि सुदामा नाम के ब्राह्मण का थोड़े दिनों में विद्या अध्ययन कर लिया। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सेवाई। थोड़े समय में विद्या पूरी हो गई। अब आने लगे तो कृष्ण भगवान गुरु जी से कहा, गुरु जी गुरु दक्षिणा जो आपकी इच्छा हो वही मांग लो। गुरु जी ने तो कुछ नहीं मांगा। गुरु माता कहने लगी, हे कृष्ण अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा एक बेटा था, समुद्र बहा करके ले गया, मर गया, कई वर्षों हो गए। अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे बेटे को गुरु दक्षिणा में ला करके, मैं जानती हूं तुम सक्षम हो। नारायण भगवान कृष्ण गए समुद्र के पास गए, हे समुद्र हमारे गुरु पुत्र को वापस दे दो, नहीं तो तुमको सुखा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। समुद्र घबरा गया और समुद्र आकर के भगवान से कहता है, मैंने तो आपके गुरु जी के पुत्र को नहीं चुराया, मेरे अंदर एक वो शंख रहता है, शंकासुर वो रहता है। भगवान कृष्ण समुद्र में कूदे, शंख में ढूंढा गुरु जी के पुत्र को, वहां भी नहीं मिला। भगवान ने देखा सीधे यमराज के पास में चलो। यमराज के पास में गए, शंख बजाया, शंख की आवाज सुनकर के यमराज संयमनीपुरी से बाहर निकले और भगवान कृष्ण को देख करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे यमराज जी हमारा गुरु पुत्र ला करके दो। यमराज ने ला करके दिया। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से गुरु पुत्र को जिंदा किया और ला करके गुरु माता को गुरु दक्षिणा में भेंट किया।
माँ देख करके अपने कई वर्षों पहले मरे हुए बेटे को जिंदा देख करके गुरु माता ने, गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। बोले श्याम सुंदर भगवान की। वापस विद्या अध्ययन करके वापस आए। सज्जनों, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। किसकी बेटी थी? जरासंध की बेटी थी। वो जाकर के अपने पिता जरासंध से कहती है, हे पिताजी, कृष्ण ने हमको विधवा बना दिया, हमारे पति को मार दिया। उसका बदला लेने के लिए उन दोनों, जो कंस का ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान ने छोड़ दिया। सेना को तो मार दिया, जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। इस प्रकार से जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। कितनी बार? 17 बार। सारी सेना को मार दे भगवान, केवल जरासंध को जिंदा छोड़े। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया, कि हाँ भैया, अरे भाई इसको भी मार दो, काम कल्याण हो जाए। कि नहीं दाऊ भैया, इसको जिंदा छोड़ेंगे ना तो कई दुष्टों को इकट्ठा करके फिर लाएगा। हाँ, फिर जिंदा छोड़ दे, फिर दुष्टों की सेना बनाएगा, फिर लाएगा। तो पहले दुष्टों का सफाया कर दो, फिर दुष्टों के राजा को तो फिर बाद में मार देंगे। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार परास्त किया जरासंध को। फिर भगवान ने देखा कि ये जरासंध तो बार बार युद्ध करने के लिए आएगा, ये मथुरावासी जो है बिना अपराध के ही ये पीड़ित होते हैं, मथुरा वासियों को बड़ी पीड़ा होती है। तो दूसरा शहर बसाया भगवान ने, द्वारिका। द्वारिका का निर्माण करवाया, समुद्र से जमीन की याचना करी, विश्वकर्मा जी ने द्वारिका पूरी बसाई। और जितने भी ग्वाल बाल जो थे ना, उन सबको रात में सोते हुए कोई द्वारिका में सेट किया। जो मथुरा में थे उन्हीं को वहां पर द्वारिका में भगवान ले गए। रात को सोए मथुरा में और उठे द्वारिका में। सारे वही ग्वाल बाल सब वहां द्वारिका में चले गए। अब की बार 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो काल यवन के साथ में आया। काल यवन को भगवान जानते थे ऐसा नहीं मरेगा, गुफा में ले गए। वहां मुचुकुंद के द्वारा काल यवन को भस्म करवाया भगवान कृष्ण ने। जरा काल यवन में मारा गया। द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, द्वारिका के द्वारिकाधीश बने। बलराम जी का विवाह हुआ रैवत की पुत्री रेवती के साथ में। आनर्त देश का राजा, ब्याह हुए द्वारिका बसाने के बाद में तो ब्याह करना ही पड़ता। तो बलराम जी को ब्याह हुआ आनर्त देश में राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ। हाँ, रेवती के साथ में रेवती और बलराम। अब भगवान कृष्ण से बलराम जी ने कहा, भाई कन्हैया तू भी ब्याह कर ले, तू द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है, तू भी ब्याह कर ले। जब भगवान कृष्ण कहते नहीं दाऊ भैया, ब्याह तो कर से अपन माखा ब्याह यहाँ सहज नहीं, माखा तो बड़ी जंग माचली मखा ब्याह में राजरी को ब्याह थोड़ी हो माँ को। हाँ सज्जनों, कुछ ही समय के बाद इधर राजा सीत भीष्म को नाम, विदर्भ देश का